जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 75 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट्स ने ही अभी सूची बनाई थी और लग रहा था कि ये जो डेट है सेनेटरी लिस्ट जो एनआईसी के पोर्टल पे आएगी उसकी डेट जरूर बढ़ाई जाएगी। तो डेट बढ़ा दी गई है। देखिए, नया आदेश आया है और इसके साथ ही कई पॉइंट्स भी आए हैं। कई हमारे शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि प्रूफ क्या है कि इस तरह से हो गया, सेनेटरी लिस्ट ऐसे बनेगी वो बनेगी। तो आज मैं सोचा कि आपको मैं प्रूफ दिखाई दूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा प्रूफ आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने भी जा रहा हूं कि किस आधार पर क्यों होगा, वैसा सूची ऐसे क्यों बनेगी। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि आपने विभिन्न अखबारों में कल देखा होगा मेरे प्राथमिक विद्यालय लहिया वाराणसी का हर एक पेपर में निकला था किस तरह से मैं बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूं। तो नवोदय बच्चे के अगर आपने अपने विद्यालय से बच्चों को फॉर्म भरा है तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बच्चों को बस शेयर कर दीजिएगा या बता दीजिएगा तो बच्चे अपने से जुड़ जाएंगे। तो करीब 2200 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो इस मुहिम में मेरा आप साथ दीजिए, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब आइए आपके टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए, लेटर पत्र जारी किया है सचिव महोदय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। अब ये देखिए, विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जूनियर बेसिक विद्यालय हमारे प्राइमरी स्कूल पीएस को ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पुरानी चीजें हैं, जो नई चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा। जहां पर है ये देखिए, लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी को कहा गया था कि आप जारी कर देंगे, जारी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए जो समझाने वाले प्रूफ हैं मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। इसके बाद लेटर जैसे हो जाता है मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 ठीक है के नियम 22 के अनुसार परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में ज्येष्ठता निम्नवत तैयार की जाएगी। तो देखिए, ज्येष्ठता का जो निर्धारण है, सेनेटरी के जो निर्धारण है नियम 22 के तहत होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 22(1) क्या कहता है नियम हमारा, किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए कि कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट में 2006 बैच के कुछ लोग बचे रह गए, 100 लोग या 200 लोग। ठीक है, और 2009 बैच में कई लोग हुए हैं मान लीजिए। ठीक है, और आपके यहाँ हो रहा है मान लीजिए 400 प्रमोशन। ठीक है, तो ज्येष्ठता के आधार पर जो 2006 बैच वाले हैं वो पहले आएंगे 2009 के हिसाब से। ठीक है, इसके 200 आ गए, बाकी बचे 200 इसके आ गए। ठीक है, तो एक तो सीधा सीधा हो गया कि मौलिक नियुक्ति के आधार पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2000 जैसे वाराणसी जनपद का है, 2006 बैच के भी 800 लगभग 700-800 लोग हैं जिनका प्रमोशन ही नहीं हुआ है, और जैसे हम लोग को संख्या मिली लगभग 500 से 600 प्रमोशन हो सकते हैं। तो भाई इसी सेम डेट जो मौलिक नियुक्ति तिथि हमारी 31/5/2005 की, उसी आधार पे होगा और सबकी सेम मौलिक नियुक्ति तिथि है, ऐसे कई जनपदों के साथ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए उस हिसाब से क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। परंतु यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिससे उनके नाम यथास्थिति नियम 17 और नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। अब देखिए, अब यहाँ तो इन्होंने दे दिया नियम 17 और नियम 18, तो ये सब बेसिक शिक्षा नियमावली से ही है। तो अभी मैं आपको इसको दिखाने और बताने भी जा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे किसी अध्यापक को जैसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे, मतलब आपने अंतर जनपदीय तबादला ले लिया है तो आप किसी भी प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे। मतलब आपकी नियुक्ति तिथि जो है, मौलिक नियुक्ति तिथि सचिव महोदय के जो आदेश है उससे, जिस डेट से आपका ट्रांसफर हो उससे माना जाएगा। ये कई मैंने वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर है डेट कब तक बढ़ाई गई है। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक जो भी है, डेट अनंतम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ, देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जो विकसित पोर्टल है उस पे सब दिखाई देगा। ठीक है, 20 तारीख तक करना था लेकिन अब डेट बढ़ाकर 27 तारीख तक कर दी गई है। ये देखिए, जो पूरी लिस्ट है उस सभी लिस्ट को इस पे ही, हर एक जनपद का इसी पे ही अपलोड किया जाएगा। इसी से ही हमें जो प्रमोशन के लिए हम विद्यालय सेलेक्ट करेंगे वो इसी के जरिए ही करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए 27 तारीख का अब आपको 7 दिन का और इंतजार बढ़ गया है। तो 7 दिन बाद आपको अपनी स्थिति जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ऑलरेडी और डेट्स मैंने बता रखे हैं कब कब क्या होना है।
अब देखिए, किंतु पदोन्नति की समस्त कार्रवाई जो है 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण की जाएगी। जो पहला डेडलाइन था उसमें कोई बदलाव नहीं है, 30 अप्रैल तक पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी। अब आइए मैं प्रूफ को दिखाता हूं। ये आपके सामने देखिए बेसिक शिक्षा नियमावली का नियम 22 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है, किसी संवर्ग में शिक्षा की ज्येष्ठता अधिष्ठायी हैसियत में उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी। तो नियुक्ति की तिथि से ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमेशा मौलिक नियुक्ति तिथि की बात हो रही है, ठीक है। परंतु यह कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही तिथि को नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी, जिसमें उनके नाम नियम 17 या 17 का या 18 जैसा भी मामला हो और निर्दिष्ट सूची में आए हों। अब देखिए फिर नियम 17 भी हम लोग देखेंगे। अब जो चीजें अलग हैं उसको मैं दिखा दे रहा हूं। अब देखिए पॉइंट 2 है, नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से द्वितीय स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित किए गए शिक्षक की वरिष्ठता को स्थानीय क्षेत्र से संबंधित वर्ग या श्रेणी के शिक्षकों की सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। मान लीजिए वाराणसी जनपद में मैं जो 2006 से हूं, कोई अन्य जनपद से कोई आया, ठीक है, तो उसे जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं 2006 बैच के, उनके सबसे नीचे रखा जाएगा, भले वो एज में सीनियर हो या उनकी मेरिट हाई हो, चाहे जो भी रीजन हो, ठीक है, उनको सबसे नीचे रखा जाएगा। तो ये देखिए एकदम क्लियर हो गया। ये बेसिक शिक्षा नियमावली के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। उनका तबादला कर दिया गया है क्योंकि स्थानांतरण के आदेश पारित होने की तिथि को ऐसे व्यक्ति किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। तो आप ये मुआवजा या किसी भी तरह का नहीं बोल सकते कि नहीं हमारी वही तिथि मानी जाए, ठीक है। अब आइए नियम जो और देखिए, तो कोई भी भर्ती होती है, हमारी भी जैसे सीधी भर्ती हुई थी 2006 बैच की, तो उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत मेरिट बनाई गई थी, तब शिक्षकों का चयन हुआ था। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यह समिति नियम 14 के उपनियम 3 के खंड का अथवा नियम 15 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों एवं पात्रता का सत्यापन करेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण करते हुए चयन समिति अभ्यर्थियों का नाम नियुक्ति पदाधिकारी को अग्रेसित करेगी, ठीक है। अब ये देखिए, भाषा तथा अन्य के अलावा अन्य विषयों के शिक्षण के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया किस हिसाब से की जानी है, यह यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि सूची जो है के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन पर विचार करेगी और तैयार करेगी। चयनित उम्मीदवारों की एक सूची जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में दिखाई देते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक समान है। अब देखिए, जो भी जैसे भर्ती हमारी कैसी हुई कि सब हमारे 10% इसका 20% इसका इस तरह से ले लिया गया, ठीक है, और जो जिसका ज्यादा नंबर हो ऊपर मेरिट में चला गया। अगर समान आपकी मेरिट है, मान लीजिए किसी का 320 आपका भी 320, तब क्या होगा उस स्थिति में, तब हम आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो जिसकी एज ज्यादा वो ऊपर हो जाएगी। कब होगा ये कंडीशन, जब आपके समान अंक हों तब, ठीक है। यही आधार बन रहा है देखिए आपके प्रमोशन की सूची के लिए। साथ साथ इसी नियम को फॉलो करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ कुछ बीच में जो लेटर कुछ अपवाद में आ रहे हैं, जैसे अभी बेसिक शिक्षा महोदय हैं गाजीपुर के, तो उनका मैंने लेटर देखा था कल, तो उन्होंने दिया है कि जो वरिष्ठता सूची है, अभी मैं देखता हूँ होता है दिखा रहा हूँ आपको, वो ज्वाइनिंग डेट से किया जाए। तो हो सकता है कि जो नियम से तो भाई वो अलग जा रहे हैं। देखिए कुल नियोक्ता हमारे हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके पहले वाराणसी जनपद में बहुत पहले तो एज के आधार पर, नियुक्ति के आधार पर होता था किस डेट को आप विद्यालय ज्वाइन किए। पिछला वाला प्रमोशन हमारे जनपद में मौलिक नियुक्ति तिथि से ही हुआ, लेकिन एकेडमिक मेरिट पे हुआ था, ठीक है। काफी उथल पुथल हो गए, जो जूनियर थे एज में वो सीनियर हो गए, वो हेडमास्टर बन गए। तो इस तरह की भी बातें आई हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि तो मैंने बता दिया चयन समिति होगा। फिर ये देखिए तारीख 1 वर्ष के लिए वैध होगी। अब यहाँ देखिए, जहां चयनित अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तथा सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियम 19 के उपनियम 1 अधीन नियुक्ति नहीं मिलती हो, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा। तो बाकी ये सब चीजें इससे हमें मतलब नहीं है। अब ये देखिए, अब नियम 18 आपके सामने है, पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया। नियम 5 के खंड ख में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति पदाधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में पात्रता सूची
तैयार करेगा, ठीक है। और उनकी चरित्र पंजिका और ये सब पे नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आगे आइए, देखें इसमें मूल नियुक्ति, यहां देखिएगा मूल नियुक्ति प्राधिकारी नियम 5 में निर्दिष्ट किसी भी पद पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा जिस क्रम में वे नियम 17 और 18 के अधीन तैयार की गई सूची में आते हैं। तो साफ साफ दिया हुआ है कि हमें नियम 17 और 18 फॉलो करना है, जैसा भी मामला हो, ठीक है। तो देखिए ये सब चीजें हैं। अब क्लियरिटी देखिए तब मानी जाएगी अब जब सेनेटरी लिस्ट बन के आ जा रही है, तब एक आइडिया लग जाएगा कि कहां पर क्या क्या है। और आपसे बस निवेदन करूंगा, आप जिस भी जनपद के हों तो आपकी अगर लिस्ट अलग अलग ढंग से दिखती है तो जरूर आप इसमें मैसेज कीजिएगा यूट्यूब पे ही कि इस तरह से हमारे यहाँ ज्येष्ठता सूची तैयार हुई है। देखिए आज हमारे विद्यालय से ये बन के गई है, लिस्ट बन के गई है, जिसमें शिक्षक का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि 31 मार्च 2023 तक कितना है, विद्यालय का नाम, विकास खंड, स्नातक में आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, ये मांगा गया है। टीईटी उत्तीर्ण है कि नहीं, ये काफी मुद्दा छा रहा है कि टीईटी लेंगे कि नहीं लेंगे, प्रशिक्षण योग्यता का नाम है, ठीक है, और कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं, ये सब चीजें, ठीक है। आज हमारे विद्यालय से ये डिटेल गई है ताकि ये उस पे पोर्टल पे अपलोड हो सके। ये देखिए गाजीपुर के आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये आप देख रहे होंगे 16/2/2023 को किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने भी सब चीजें दी हैं, तो मैं इसमें मेन पॉइंट्स आपको दिखा दूं। देखिए जो इनके द्वारा दिया गया है, तो कुछ चीजें देखिए अभी भी कंफ्यूजन हो रही हैं, क्लैरिटी अभी भी शायद आना बाकी है। ज्येष्ठता सूची बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान दें कि अध्यापकों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 में दिए गए प्राविधा अनुसार उनके द्वारा विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण तिथि को ही आधार मानकर कार्यवाही संपादित कर उसकी सूचना इस फॉर्मेट में दी जाए, ठीक है। तो कुछ चीजें देखिए एकदम अलग आ रही हैं, कुछ चीजें कई लेटर्स में हमने मौलिक नियुक्ति तिथि को देखा, कई लेटर्स में अभी देखिए ये लेटर आपके सामने है जिसमें कार्यभार ग्रहण तिथि की बात हो रही है। अब ये देखिए 27 को ही क्लियर हो पाएगा कि किस जनपद में किस आधार पर मेरिट तैयार की गई है, ठीक है दोस्तों। आज की ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक